बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल का मकसद साइकोलॉजी स्टूडेंट को साइकोलॉजिकल लर्निंग में फैसिलिटेट करना है और जो हमारी जनरल पब्लिक है उन्हें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोवाइड करना है। सो अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं इससे पहले जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है उसके ऊपर थोड़ा बहुत कंटेंट अपलोड किया हुआ है, जिसमें एमएससी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, एमएमएससी डायग्नोस्टिक टूल और असेसमेंट टूल, जिसके ऊपर डिटेल वीडियोस मौजूद हैं। सो आज की ये वीडियो भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से मुतल्लिक है, जिसमें हम एसपीएम यानी स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के बारे में सीखेंगे, जो कि एक इंटेलिजेंस टूल है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से मुतल्लिक जो एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि इसके लिए प्रॉपर हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो कि नॉइज फ्री हो, जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस मौजूद ना हो, जिसमें क्लाइंट कंफर्टेबल हो, जिसमें एक ट्रेन प्रोफेशनल जो है वो टेस्ट अप्लाई कर लो। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि टेस्ट के ऊपर ग्रिप नहीं है, आइटम्स का पता नहीं है, स्कोरिंग आती नहीं है, मैनुअल कभी देखा नहीं है और हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। सो अनट्रेन्ड प्रोफेशनल मतलब अनट्रेन्ड अगर कोई पर्सन किसी के ऊपर टेस्ट अप्लाई कर रहा है तो उसके ऑब्वियसली जो रिजल्ट्स हैं वो भी इनवैलिड होते हैं, या फिर जो स्कोरिंग प्रोसीजर्स है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम कोई डायग्नोस्टिक टूल यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टू मेजर द डिप्रेशन, हैमडी, बीडीआई, बीएआई वगैरह अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो ट्रेन्ड प्रोफेशनल की तरफ से ही क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई किया जाए। आज की इस वीडियो में अगर हम स्टैंडर्ड्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस यानी एसपीएम विच इज़ एन इंटेलिजेंस टूल यूज टू मेजर द इंटेलिजेंस लेवल इन परसेंटाइल रैंकिंग पर अगर हम बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस वाज डेवलप्ड बाय जॉन सी रेमन इन 1936। It is an appropriate for age group between 8 to 65 years। मीन्स के अगर हमारे पास 8 से 65 साल के दरमियान कोई पॉपुलेशन है तो उस पर हम ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो एसपीएम की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो एसपीएम इज अ ग्रुप फॉर इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड टेस्ट दैट नॉन वर्बली असेस इंटेलिजेंस। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये नॉन वर्बली असेस किया जाता है। मीन्स कि इसमें अगर पेशेंट या कोई भी नॉर्मल पर्सन कह रहा है कि जनाब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे आता नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं आता, तो ये एक नॉन वर्बल टेस्ट होता है। इसमें क्लाइंट को बोलने की जरूरत नहीं होती है, इसमें उसने सिर्फ अपनी परसेप्शन को या ब्रेन को यूज करते हुए टेस्ट के रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करवाना होता है। So, is a group or individually administered test that non-verbally assess intelligence in children and adults through abstract reasoning tasks. The test is untimed but generally takes 15 to 45 minutes। मतलब कि इसका कोई टाइम वगैरह फिक्स नहीं है, लेकिन अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो इट जनरली टेक्स 15 to 45 minutes and results in a RAS score which is then converted to a percentile ranking। ऑब्वियसली जब हम इसमें क्लाइंट के रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास एक RAS स्कोर आती है, जिसे हम बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटाइल रैंकिंग में। इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो हमने टाइम ड्यूरेशन की बात की है 15 to 45 मिनट्स की, इसमें एक चीज़ को आपने याद रखना कि एक लैंकी टेस्ट है, मतलब इसमें 60 आइटम्स हैं, 5 सेट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास जो 5 सेट्स हैं ए बी सी डी ई, हर सेट में 12 आइटम्स होती हैं। इस तरह टोटल जो है इसमें 60 आइटम्स होती हैं। तो इसमें ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जब भी आप इस टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो एक ही टाइम में क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करना। मीन्स ऐसा नहीं है कि क्लाइंट ने 2 सेट किए हैं, वो ब्रेक पे चला गया, फिर वापस आया, फिर उसने बाकी के 2 सेट किए हैं। इस टेस्ट को एक ही दफ़ा हमें क्लाइंट को नॉइज फ्री इन्वायरमेंट में बैठाना है, बिल्कुल कंफर्टेबल करना है, जो भी हमारे टेस्ट मटीरियल है वो इसको प्रोवाइड करना है और इसको जो है इजी वे में अप्लाई करना है और इसको एक ही अटेम्प्ट में करना है। इसको ब्रेक्स देकर या फिर बार बार कोई डिस्ट्रैक्शन है, कोई डिस्टर्बेंस है, वो सब चीज़ें टेस्ट की स्कोरिंग में बॉदर नहीं करनी चाहिए। सो ये प्रैक्टिशनर या फिर जो एक ट्रेन प्रोफेशनल है उसका भी काम होता है कि वो इन्वायरमेंट को जो है वो बेहतर करे क्लाइंट, ताकि बेहतर तरीके से इसकी स्कोरिंग वगैरह को रिकॉर्ड करवा सके। अब इस टेस्ट के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए होता है वो है हमारे पास एक टेस्ट बुकलेट। ठीक है, ये आराम से जो है आपको इजीली पीडीएफ फॉर्म में नेट से भी अवेलेबल है। आप इसको एसपीएम के नाम से, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के नाम से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एक टेस्ट बुकलेट चाहिए होती है, आंसर शीट चाहिए होती है, जिसके ऊपर क्लाइंट ने इन तमाम एमसीक्यूज के कहने के आंसर्स जो है वो रिकॉर्ड करने होते हैं। ये इसकी आंसर शीट होती है, ए बी सी डी ई के इस तरह हमारे पास 12 रिस्पॉन्सेज को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक मैनुअल चाहिए होता है, जब हम इस टेस्ट को डाउनलोड करते हैं या फिर जब हमारे पास ये प्रिंटेड फॉर्म में होता है तो उसका मैनुअल जो वो साथ अटैच्ड होता है, जिससे हम स्कोरिंग प्रोसीजर में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। पेंसिल एंड रेजर चाहिए होती है, ऑब्वियसली जब क्लाइंट अपने रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करना है तो उसको एक पेंसिल भी चाहिए होगी। तो एक बुकलेट, आंसर शीट, मैनुअल, पेंसिल एंड रेजर, राइट।
आंसर शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये हम क्लाइंट को देकर भी रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करा सकते हैं। मीन्स कि अगर हमने क्लाइंट को समझा दिया कि जनाब इस टेस्ट का पर्पस क्या है और इस शीट को आपने कैसे फिल करना है, तो भी ये किया जा सकता है। और अगर ये आंसर शीट साइकोलॉजिस्ट के पास रहती है या फिर प्रोफेशनल के पास रहती है, तो भी हम इसके मतलब क्लाइंट से रिस्पॉन्सेज पूछ के रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आंसर शीट को किस तरह से फिल करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके 5 टोटल सेट है, सेट ए बी सी डी ई, टोटल 5 सेट्स हैं। हर सेट के अंदर 12 आइटम्स होती हैं, टोटल आइटम 60 होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ए, इसमें हमने जो इनकम्प्लीट पैटर्न्स होते हैं उसको जो है कंप्लीट करना होता है, जो मिसिंग पैटर्न है उसको कंप्लीट करना होता है। तो इसमें हम क्लाइंट को समझा देते हैं कि जनाब ये आपके पास एक फिगर मौजूद है और इसमें एक मिसिंग एलिमेंट है जो कि नीचे वाले ऑप्शंस में से आपने इसमें फिट करना है। तो क्लाइंट जो भी रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट का जो क्लाइंट ने 2 रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किए, दूसरे का जो है वो 3 की है, तीसरे का जो है वो 1 की है, 4 5 6 मतलब जो भी उसके आइटम्स के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो हमने यहाँ पर सारे सेट्स के मेंशन कर लेने हैं। और इस टेस्ट की एक स्पेशलिटी ये है कि ये इंटेलिजेंस लेवल को तो मैयर करता है, लेकिन इसमें हमारे पास जैसे जैसे हम टेस्ट को प्रोसीड करते हैं, जैसे जैसे एक नया सेट स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल सेट ए स्टार्टिंग से तो ये बहुत ईजी है, हर सेट जो है वो इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाता है। फॉर एग्जांपल सेट ए अगर हमारा स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग के जो 2 3 4 आइटम्स हैं वो बहुत इजी हैं, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता इसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो हाई होता जाता है। इसी तरीके से जब हमारे पास नया सेट स्टार्ट होगा, सेट बी स्टार्ट होगा, तो पहले 2 3 4 आइटम्स बहुत ईजी होंगे और नेक्स्ट जो है वो इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। सो हमने इसमें एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना होता है कि जैसे क्लाइंट अपने कुछ आइटम्स के रिस्पॉन्स नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था, वो तुक्के लगाने लग जाता है कि शायद इसमें नहीं आता, शायद इसमें नहीं आता। इसमें अपने क्लाइंट को प्रॉपर टाइम देना होता है कि वो सोच के अपने जो है वो रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करें, ताकि जो हमारी डिस्क्रिपेंसीज हैं वो ख़राब ना हो या फिर जो हमारा स्कोरिंग प्रोसीजर है वो इफेक्ट ना हो। अक्सर औकात ऐसे होता है कि हमारी जो डिस्क्रिपेंसी स्कोर्स है वो ठीक नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से हमें टेस्ट दोबारा एडमिनिस्टर करना पड़ जाता है। और इसमें अगर हमें कभी ऐसा होता है कि हमारी डिस्क्रिपेंसीज नहीं आ रही है, फिर स्कोरिंग प्रोसीजर में कोई इशू आ रहा है, तो हमने क्लाइंट को थोड़े डिले के बाद इस टेस्ट को दोबारा एडमिनिस्टर करना होता है। टोटल 5 सेट्स हैं जो कि E12 पे ख़त्म हो रहे हैं, मतलब हर सेट की 12 आइटम्स होते हैं। सो यहाँ तक हमारी ये 60 आइटम्स कंप्लीट हो गई, जिसको कंप्लीट करने में तकरीबन 15 से 45 मिनट्स लग सकते हैं। और अब जो एज अ प्रैक्टिशनर हमें चीज़ें चाहिए होती हैं इस मैनुअल में से, उसमें नंबर 1 ये ग्रेडिंग शीट, ठीक है, क्योंकि हमने जैसे कि बोला था कि हमें परसेंटाइल रैंकिंग होती है, जितनी भी हमारी रास स्कोर आती है उसको हम परसेंटाइल में कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पे ग्रेड्स गिवन होते हैं 1 2 3 4 5, जिसमें लेवल्स मेंशन होते हैं कि क्लाइंट जो है इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है, इंटेलेक्चुअली एवरेज है, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, एटसेट्रा, ठीक है। ग्रेड वाली शीट हमें चाहिए होती है। टेबल नंबर 2 चाहिए होता है, जिसमें से हमने अपनी डिस्क्रिपेंसीज निकालनी होती हैं। टेबल नंबर 4 चाहिए होता है अगर हमारे पास जो है वो 14 ईयर्स ओल्ड तक कोई बच्चा है, मतलब 8 से लेकर 14 साल तक के दरमियान अगर हमने किसी के ऊपर ये टेस्ट अप्लाई किया है, 8 9 10 11 12 13 14 तक के दरमियान कोई बच्चा है अगर, तो उसके लिए हम टेबल नंबर 4 यूज़ करते हैं। टेबल 5 जो है वो 10 से 65 के दरमियान जो एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। मतलब टेबल 4 इज़ फॉर एडल्ट, टेबल 5 इज़ फॉर एडल्ट, और जो टेबल नंबर 4 है दैट इज़ फॉर चिल्ड्रन। अब जनाब डिस्क्रिपेंसीज क्या होती हैं? द डिफरेंस बिटवीन द स्कोर अ पर्सन ऑब्टेन्स ऑन ईच सेट एंड दैट नॉर्मली एक्सपेक्टेड फॉर हिज टोटल स्कोर इज कॉल्ड द डिस्क्रिपेंसी स्कोर। मीन्स के वो स्कोर जो क्लाइंट या पर्सन या इंडिविजुअल ऑब्टेन करता है ऑन ईच सेट एंड दैट नॉर्मली एक्सपेक्टेड फॉर हिज टोटल स्कोर इज कॉल्ड द डिस्क्रिपेंसी स्कोर। और जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं वो हमारी जनाब आती हैं 0 -1 +2 -2 +1 के दरमियान, ठीक है। ये हमारे डिस्क्रिपेंसी स्कोर्स है, या आप कह लें कि ये डिस्क्रिपेंसी स्कोर्स वो हैं जो कि फिक्स है। अगर हमारे डिस्क्रिपेंसी स्कोर्स इनके दरमियान आ रही है, कोई सी 2 या 3 डिस्क्रिपेंसीज मैच कर रही हैं, तो हमारा स्केल वैलिड है, या फिर तब हमारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड होती है। अदरवाइज हमें स्केल जो दोबारा एडमिनिस्टर करना पड़ता है। अब ये डिस्क्रिपेंसी स्कोर्स हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप लोगों ने ये ध्यान से बात सुननी है। फॉर एग्जाम्पल ये आंसर शीट है जिसमें क्लाइंट ने अपने तमाम रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करवाया है, और हर सेट के टोटल रिस्पॉन्सेज जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं उनको हमने चेक करना है, और जो फॉल्स हैं उनको भी हमने देखना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट के कौन से रिस्पॉन्सेज ठीक हैं और कौन से गलत हैं? इसके लिए जो आंसर की है वो हमें गिवन होती है हमारे मैनुअल के अंदर ही। ये देखें, ये हमारे पास एक आंसर की है जिसमें हमारे पास टोटल 12
टोटल 5 सेट्स हैं जिनकी 12 आइटम्स हैं और हर सेट की जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं वो हमें गिवन है, ठीक है। मतलब इसमें ये नहीं कि हम एज अ प्रैक्टिशनर अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक क्लाइंट को ट्रू और फॉल्स दे रहे हैं, बल्कि आंसर की जो है वो हमारे पास मैनुअल के अंदर मौजूद होती है, जिसकी बेस पर हमने क्लाइंट की स्कोरिंग करनी होती है। सो फॉर एग्जांपल क्लाइंट की एक आंसर शीट हमारे सामने आ गई। ये आंसर शीट हमारे सामने मौजूद है जिसको हमने चेक करना है अपनी आंसर की से, ठीक है। ये जो आंसर्स की हमारे पास मौजूद है इससे हमने अपनी आंसर शीट चेक करनी है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट के जो पहला सेट है उसके ऊपर उसके 10 स्कोर आई है, दूसरे पे 8 स्कोर आई है, तीसरे पे जो है 7 है, चौथे पे 9 है, पांचवें सेट पे 5 है। ये वो स्कोर है जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। ये वो स्कोर है जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल समझें कि हमारे पास 9 स्कोर आई है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर सेट बी के जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज है वो हमने यहाँ पे लिख लिए। इसी तरीके से सेट सी डी और ई के हमने मेंशन कर लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास टोटल स्कोर आई है 39, ठीक है। अब हमने इन सबको प्लस कर लिया, 10 8 7 9 5 सबको प्लस कर लिया, जो भी हमारी यहाँ पे रा स्कोर आ रही है उसको हमने जब सम किया तो हमारे पास 39 स्कोर आई। फॉर एग्जांपल हमारे पास 39 स्कोर आई है। अब हमने डिस्क्रिपेंसी कैसे निकालनी है, इस 39 का जो हमारे पास टोटल आया है, फॉर एग्जांपल अब हम ये टेबल नंबर 2 में देख रहे हैं। टेबल नंबर 2 में हम देख रहे हैं 39 कहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ये है जनाब 39 स्कोर है। ये हमारी टोटल जो स्कोर 39 आई है इसकी जो सेट की यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्कोर मेंशन है दैट इज 119883, ठीक है, 119883। अब हमने क्या करना है, इस 119883 को जो हमारे करेक्ट रिस्पॉन्सेज आए थे, जो क्लाइंट के करेक्ट रिस्पॉन्सेज थे, दीज वर 98795, लेट्स सपोज 98795, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 11 में से हम 9 को माइनस कर रहे हैं 2 आ रहा है, 9 में से 8 माइनस कर रहे हैं 1 आ रहा है, 8 में से 7 1 माइनस कर रहे हैं 1 आ रहा है, 8 में से 9 माइनस कर रहे हैं -1 आ रहा है, 3 में से 5 माइनस कर रहे हैं तो -2 आ रहा है। अब जो हमारे पास फिक्स्ड डिस्क्रिपेंसी थी, मतलब जो कि मैनुअल के अंदर डिस्क्रिपेंसी स्कोर मेंशन है, दीज आर 0 -1 +2 -2 +1। अगर हमारे पास इस वाली डिस्क्रिपेंसी में कोई सी दो डिस्क्रिपेंसीज भी मैच कर रही हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 भी मैच कर रहा है, हमारे पास -1 भी मैच कर रहा है, हमारे पास +1 भी मैच कर रहा है, हमारे पास -2 भी मैच कर रहा है, तो ये हमारा एक वैलिड एडमिनिस्ट्रेशन है। मीन्स के ये टेस्ट हमने बिल्कुल परफेक्टली एडमिनिस्टर किया है क्लाइंट के ऊपर। अब अक्सर औकात जो हमारी डिस्क्रिपेंसीज हैं वो 3 4 या -5 तक भी जा रही होती हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपके डिस्क्रिपेंसी स्कोर्स जो है वो मैनुअल की एटलीस्ट 2 स्कोर्स या 3 स्कोर्स के साथ मैच करनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज निकाली, फॉर एग्जांपल हमने क्लाइंट के ऊपर टेस्ट एडमिनिस्टर किया था, जिसकी डिस्क्रिपेंसीज आई हमारे पास 2 1 1 -1 -2, ये हमारी डिस्क्रि यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर हमारी 3 डिस्क्रिपेंसीज 3+ हैं तो ये हमारा टेस्ट जो है ये नॉन वैलिड है, इनवैलिड है, मतलब फिर हमारा इस टेस्ट को कंडक्ट करने का कोई फायदा नहीं, इसे हमें अगेन कंडक्ट करना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमने इस टेस्ट को अप्लाई किया 25 ईयर्स ओल्ड एडल्ट पर। फॉर एग्जांपल हमने ये टेस्ट जो एडमिनिस्टर किया वो 25 साल के किसी क्लाइंट पे किया है। जब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने टेबल देखने होते हैं। टेबल नंबर 2 तो हमारा डिस्क्रिपेंसीज के लिए हो गया। अब टेबल नंबर 4 हम तब यूज करेंगे जब हमने स्केल को किसी चिल्ड्रन के ऊपर अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल हमने 8 से 14 साल के किसी बच्चे पे अप्लाई किया, देन हम इस टेबल को यूज करेंगे। अब चूंकि हमने 25 साल के ऊपर 25 साल के किसी क्लाइंट पे अप्लाई किया, तो ये हमारे पास टेबल नंबर 5 में क्रोनोलॉजिकल एजेस मेंशन होती हैं इन ईयर्स 20 से 65 के दरमियान, ठीक है। अब हमारे पास 25 ईयर्स ओल्ड क्लाइंट है, जबकि हमारी जो टोटल स्कोर आई है दैट वाज 39। मीन्स के यहाँ पर जो हमने स्कोरिंग शीट पर बात की थी कि हमने इसको एज्यूम किया कि हमारी टोटल जो स्कोर आई 39 या 40 कह लें, ठीक है। अब यहाँ पर जो परसेंटाइल हमने निकालना है, इसमें जो हमारे पास परसेंटाइल पॉइंट्स मेंशन है, दीज आर मेंशन विद गैप ऑफ 5 10 25 50 75 90 95, ठीक है। 95 तक परसेंटाइल पॉइंट्स गिवन है, जबकि हमारे पास जो परसेंटाइल पॉइंट आया है वो आया है 39 या 40, ठीक है। अब 25 से 50 के दरमियान वो परसेंटाइल आ रहा है हमारे पास, ठीक है। वो परसेंटाइल पॉइंट जो है हमारे पास 40 रा स्कोर आई है, तो 40 जो है वो नियर टू 50 जा रहा है। अगर हमारे पास होता 30
तो वो 25 के नियर अबाउट था, तो हमने उसको 25 की लाइन में देखना था 37। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रा स्कोर आई है वो 39 या फिर आप कह लें कि 40 आई है, ठीक है। अब इस टेबल 5 में आप देखेंगे परसेंटाइल पॉइंट्स किस तरह से मेंशन है। दीज आर मेंशन बिटवीन 5 to 95 विद सम गैप 5, 10, 25, 50, 75, 90 एंड 95। सो अगर हमारी रा स्कोर जो आई है वो 40 या 39 आई है तो दैट इज़ नियर और राउंड अबाउट 50, ये 50 के नियर है। तो हमारा जो एज ग्रुप है वो 25 है। 50 के सामने जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है दैट इज़ 44, ठीक है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास रा स्कोर होती 69, तो जो 69 है वो हमारे पास 75 और 50 के दरमियान आ रहा है और 75 के नज़दीक है। तो इस 69 रा स्कोर को जब हम 25 के एज ग्रुप में देखेंगे तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ रही है दैट इज़ 49। इसी तरीके से अगर हमारे पास रा स्कोर होती कह लें कि आप 92, 91, तो वो 90 के राउंड अबाउट थी। अगर 94 होती तो वो हमारे पास 95 के राउंड अबाउट थी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने स्कोर यहाँ से निकाल लेनी है कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ क्या मेंशन है इस टेबल के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने जो टेस्ट एडमिनिस्टर किया है इसमें जो हमने अज्यूम किया था उसमें हमारे पास 40 रा स्कोर आ रही है, उसके सामने जो हमारे पास पॉइंट गिवन है दैट इज़ 44 25 एज ग्रुप के अंदर। अब हमने हमारा टेबल नंबर 5 का ताल्लुक भी खत्म हो गया। टेबल 2 से हमने डिस्क्रिपेंसी निकाली, टेबल नंबर 5 से हमने अपनी परसेंटाइल पॉइंट्स निकाले हैं। परसेंटाइल पॉइंट्स निकालने के बाद हमने ग्रेडिंग देनी होती है कि हमारे पास जो 5 ग्रेड्स मेंशन है, ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5। ग्रेड 1 इज़ फॉर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर इफ़ हिज स्कोर लाइज एट अबव द 95th परसेंटाइल फॉर पीपल ऑफ हिज एज। सेकेंड ग्रेड हमारे पास कब आ रहा है, जब हमारे पास परसेंटाइल जो है इफ़ हिज स्कोर लाइज एट और अबव द 75th परसेंटाइल, ठीक है। थर्ड में लिखा हुआ है ग्रेड 3 इंटेलेक्चुअली एवरेज इफ़ हिज स्कोर लाइज बिटवीन 25th to 75th परसेंटाइल्स, जबकि हमारे पास जो यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर आई थी हमारे पास वो 44 आई है, ठीक है। मींस के हमने यहाँ पर जो देखा था ग्रुप नंबर 5 में कि हमारा 40 हमारी रा स्कोर थी और हमारे जो परसेंटाइल पॉइंट इस टेबल में थे वो 44 थे, जो कि हमारे पास यहाँ पे ग्रेड कौन सा आ रहा है, ग्रेड नंबर 3 आ रहा है। 25th से 75th के दरमियान जो भी वैल्यू होगी वो इंटेलेक्चुअली एवरेज को डिनोट करेगी। अगर हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो एज और बिलो द 25th परसेंटाइल है तो वो बिलो एवरेज क्लाइंट होगा। अगर इंटेलेक्चुअली डेफिसिट क्लाइंट है तो उसकी जो वैल्यू 5th परसेंटाइल से भी कम आएगी। सो जनाब यहाँ पर जो हम ग्रेड्स की या लेवल्स की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, ये हम क्लाइंट्स को इंटेलेक्चुअली एवरेज, अबव एवरेज, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, बिलो एवरेज, यानी कि उनके इंटेलिजेंस लेवल्स को जो हमने मेजर किया है ये उनकी ग्रेडिंग है, उनके लिए ग्रेडिंग है। सो टेस्ट बहुत आसान है इसको अप्लाई करना अगर हमें अच्छे तरीके से आता है। अगर हमारे पास मैनुअल मौजूद है, मतलब इसमें हमने खुद से कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मैनुअल की टेबल देखना, मैनुअल से टेबल देखना। टेबल नंबर 2 डिस्क्रिपेंसीज के लिए, टेबल 4 फॉर चिल्ड्रन, टेबल 5 फॉर एडल्ट्स, ठीक है। और ये हमारे पास जो है नॉर्मली एज बिटवीन 8 to 65 ईयर्स ओल्ड एज ग्रुप के ऊपर हम इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम इंडिविजुअली एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, ग्रुप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो डिस्क्रिपेंसीज है वो ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं कि अगर हमारी 2 से 3 डिस्क्रिपेंसीज मैनुअल की डिस्क्रिपेंसीज के साथ मैच कर रही हैं देन हमारा ये टेस्ट वैलिड है, इसे हमें दोबारा एडमिनिस्टर नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारी 3+ जो डिस्क्रिपेंसीज है वो हमारी मैनुअल के साथ मैच ही नहीं कर रही हैं तो हमें ये टेस्ट दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। सो जनाब उम्मीद है इस टेस्ट की आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर कोई भी आपकी एम्बिग्विटी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इस टेस्ट को आप खुद के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अपने किसी बहन भाई के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप, मतलब ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट हमारे पास जो है वो किसी बिलो एवरेज के ऊपर या फिर किसी क्लाइंट के ऊपर ही हम अप्लाई कर सकें। हम लेट्स एंड द वीडियो। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी और ध्यान से गौर से सुना है तो आज का आपका टास्क ये है कि आपने आज ही स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को डाउनलोड करना है। PDF फॉर्म इसकी अवेलेबल है और आपने ये टेस्ट अपने ऊपर एडमिनिस्टर करना है ताकि आप अपने इंटेलिजेंस लेवल को मेजर कर सकें। और अपनी सराउंडिंग में मौजूद या अपने घर पर अगर कोई बहन भाई मौजूद है, कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो आपने इस टेस्ट को एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना है ताकि आपकी इसके ऊपर ग्रिप मुकम्मल हो सके। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पर मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी करें। अगले वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।